यूजीसी का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं रहा, बल्कि ये सीधे सीधे राजनीति के अखाड़े में उतर चुका है। देश भर में टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक इस बात पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन अब जो हो रहा है वो और भी ज्यादा बड़ा है। सवाल उठ रहा है कि क्या यूजीसी की वजह से बीजेपी के अंदर ही मतभेद सामने आ रहे हैं? क्या पार्टी के अपने ही नेता अलग लाइन पर खड़े नजर आ रहे हैं? और क्या इसका असर सीधे 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनावों पर पड़ेगा? दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सरकार इसे जरूरी और सुधारात्मक कदम बताती है, लेकिन विरोध भी इसका कम नहीं है। इसी बीच पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह ने इस नियम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ कहा कि ये नियम देश के हित में नहीं है और इससे समाज में भेदभाव की स्थिति बन सकती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उनके बयान ने अब सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि वो खुद उसी पार्टी में आते हैं जो केंद्र के सत्ता में है। बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ स्वर्ण ही नहीं बल्कि ओबीसी और अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी अपनी राय रखनी चाहिए। उन्होंने समाज में भाईचारे और सामाजिक संतुलन की बात करते हुए सवाल उठाया कि क्या ऐसे नियमों से बच्चों के बीच भी जातीय दूरी पैदा होगी? उनके बयान के बाद अब चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। तो उधर बीजेपी के ओबीसी चेहरे और सांसद साक्षी महाराज ने खुलकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एससी, एसटी और ओबीसी के मुद्दों का विरोध हो रहा है, अगर उसी तरह इन्हीं वर्गों ने भी विरोध शुरू कर दिया तो जनरल वर्ग के लोग एमएलए और एमपी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वोट का गणित उनके खिलाफ जा सकता है। ऐसे में उनका ये बयान सीधा सीधा चुनावी समीकरणों की तरफ इशारा करता है। आज सवाल उठ रहा है कि क्या यूजीसी का ये नया नियम उसी बहस का अलग अध्याय है? समर्थक कह रहे हैं कि शिक्षा और संस्थानों में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। विरोधी कहते हैं कि इससे समाज में नई रेखाएं खींचेंगी। राजनीतिक मोर्चे पर भी तस्वीर दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव सामने है। अब सवाल राजनीति का है। ऐसे में 2026 में भी पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। यूपी की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी रहती है। ऐसे में यूजीसी का मुद्दा अगर स्वर्ण बनाम ओबीसी, एससी, एसटी और बहस में बदल गया तो इसका असर सीधे चुनावी राजनीति रणनीति पर पड़ेगा। कि अब देखना होगा कि कैसे बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होगा या पार्टी इसे संतुलित करेगी। ये आने वाला समय बताएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि ये मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा नीति का नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। अगर पार्टी के भीतर से ही अलग अलग सुर सामने आते हैं तो विपक्ष इसे आंतरिक असहमति के तौर पर पेश करेगा। लेकिन ये भी सच है कि बड़ी पार्टियों में नीति पर बहस होना असामान्य नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये बहस अंदर ही सिमट जाएगी या फिर सार्वजनिक राजनीतिक मुद्दा बनेगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या यूजीसी का ये विवाद 2027 के चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा? क्या ये मुद्दा सत्ता के पक्ष में जाएगा या फिर विपक्ष के लिए मौका बनेगा? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये बहस थमने वाली नहीं है। राजनीति में हर फैसला चुनावी नजरिए से भी देखा जाता है और अब चुनाव नजदीक है, इसलिए फैसला जनता के हाथों में होगा, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम शब्द मतदाता का ही होता है। 2027 का रण दूर नहीं है और अगर यूजीसी का मुद्दा यूं ही गर्म रहा तो ये चुनावी चर्चा के केंद्र में जरूर बना रहेगा। देखना होगा कि क्या सचमुच यूजीसी की वजह से बीजेपी दो धड़ों में बंट जाएगी? क्या बीजेपी का वोट बैंक उनसे छिन जाएगा जिसका फायदा विपक्ष उठाएगा? जो भी होगा ये मामला देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।